फिर भयानक ने एक बार सोचा और उन सभी से कहा, ए तुम सब आखिरकार क्या कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ और इन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दो। हालांकि वहीं उनके अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी, क्योंकि आखिरकार वह अभी एक परीक्षा दे रहे थे और वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ गोल्डन अर्जुन कढ़ाई आगे बढ़ती है और वह अपने मास्टर यानी विपिन से कहती है, मास्टर मास्टर अब तो यहाँ पर मजा आने वाला है, बस आप एक बार मुझे कह दीजिए, मैं इन सभी को यहाँ पर ही टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। क्योंकि मास्टर अगर एक बार इन सभी ने अंदरूनी राक्षसों को वापस से हरा दिया और वो बाहर आ गए तो उसके बाद में फिर से हमारे ऊपर खतरा बढ़ जाएगा और हम सभी यहाँ पर इनका सामना नहीं कर पाएंगे। जब डिंग डिंग ने अपने सामने इतने सारी कठपुतलियों को देखा ना तो उसके लिए एक आरामदायक बात थी। अरे क्योंकि आखिरकार वो अपने पिछवाड़े को सहलाने के लिए इन सभी को ढूंढ रही थी, क्योंकि पिछली बार तो उसने सम्राट के चेहरे के ऊपर अपने पिछवाड़े को सहलाया था। हालांकि इस बार इतनी सारी कठपुतलियों को देखकर तो उसके मुंह के अंदर पानी ही आ गया था। क्या टुकड़े टुकड़े कर दो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि विपिन को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर चाहे से वो कितनी भी सारे कठपुतले क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर आत्माएं थी और वो वास्तव में इतने सारी आत्माओं को ऐसे तो ना मार सकता था। अरे इतने सारी अगर आत्माओं को ये यहाँ पर मार देता है तो उसके साथ में उसको ऐसा लगने लगेगा कि उसने यहाँ पर 100 से ज्यादा अधिक लोगों को मार डाला हो, और इस तरह के कलंक के साथ में वो कैसे जी सकता था। नहीं नहीं मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में अगर एक बार आपने इन सभी को बख्श दिया ना तो ये आपको दोबारा नहीं बख्शने वाली। अगर एक बार ये उस राक्षसों की परीक्षा से बाहर निकल आते हैं ना तो ये फिर से हमारे ऊपर दावा बोल देगी। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी अभी संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुके हैं और इन सभी का सामना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। अरे अरे तुम रुको तो सही, मेरे पास में कुछ और आइडिया है। इस सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अरे ये हमारे भी काम में आएगी। 100 कठपुतलियां क्या होती है, अरे इनका यूज करके तो हम अपनी एक सेना तैयार कर सकते हैं। इतना कहने के बाद में विपिन ने अपने हाथ को आगे किया और जैसे उसने ऐसा किया उसकी जो स्टोरी रिंग थी वो चमकने लगती है और उसके अंदर एक वैक्यूम बन जाता है जिसके साथ में सारी कठपुतलियां विपिन की स्टोरी रिंग के अंदर चली जाती है। इस समय जितनी भी कठपुतलियां थी ना वह अभी आंतरिक राक्षसों के अंदर से परीक्षा के अंदर फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो वहां पर कोई भी विरोध नहीं हल चल सकती थी। इसी वजह से वहां पर विपिन को उन्हें स्टोरी रिंग के अंदर रखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मास्टर ये क्या कर दिया? वहां पर गोल्डन अर्जुन खड़ाई ने जैसे विपिन को देखा तो उसके बाद में उसका चेहरा ही उतर गया। अरे बेचारी यहाँ पर ये सोच रही थी कि यहाँ पर आज तो वह इन सभी के साथ में खेलेगी जैसे ये कोई खिलौना हो। हालांकि यहाँ पर उसके मास्टर ने पहले ही उन सभी कठपुतलियों को अपने स्टोरी रिंग के अंदर रख लिया था, इसी वजह से अब तो वो वहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकती थी। ए तुम आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अपने सामने का उस नजारे को देखने के बाद में भयानक को तो अब नींद तक नहीं आने वाली थी। अरे आखिरकार उसके इतने सारे कठपुतलियों को एक ही साथ विपिन ने चुरा लिया था। एक कमीने, तुम्हें मार डालूंगा। अरे तुम चोर हो चोर, अरे तुम मास्टर टीचर खिलाने के लायक नहीं हो। आखिरकार तुम कैसे मेरी इतनी सारी कठपुतलियों को चुरा सकते हो, और वो भी मेरे सामने? वो मेरी कठपुतलियां हैं, मुझे वापस करो। अभी भयानक वैसे करने लगा था जैसे कि कोई छोटे बच्चे के सामने से उसके खिलौने को चुरा लिया जाए, और वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। ऐसे ऐसे वो करने लगे। मुझे पता है कि तुमने ऐसे ही कोई योजना बनाई होगी जब मैंने तुम्हारे पास में कठपुतली भेजी होगी। ए भगवान, मुझे पहले से पता होता ना तो मैं अपनी सारी कठपुतलियों को बाहर निकालता ही नहीं। अभी भयानक को अपनी उस सोच के ऊपर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। अरे बेचारा सोच रहा था कि इन सभी कठपुतलियों के साथ में वह उन्हें यहाँ पर काबू के अंदर कर सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि वहाँ पर उसी के ऊपर उसका पैतरा गलत पड़ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर सारी कठपुतलियां विपिन के अंदर चली गई थी, तो उसी की वजह से अब उसके पास में कोई था ही नहीं और जिससे वो काम करवा सके और विपिन को रोक सके। वहाँ पर विपिन के उस मुंह को देखने के बाद में क्लोन का भी वही हाल था। अरे उसका भी अभी मन के अंदर बहुत सारे फटाके फूट रहे थे, वो अपनी ताकत को आजमाना चाहता था, और गोल्डन ओरिजिन खड़ाई भी ऐसे ही उनको देख रही थी, लेकिन उन सभी के सदमे को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कि वो क्या कहना चाहती है और क्या नहीं। विपिन आगे बढ़ता है और वह भयानक सा कहता है, अरे अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इन सभी कठपुतलियों का मैं यहाँ पर ख्याल रखूंगा, इन्हें बिल्कुल भी खरोच नहीं आने दूंगा, और इनके मन को परिवर्तित मैं करूंगा और वो और ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगा, क्योंकि आगे जाकर ये मेरे भी काम आने वाली है। तुम मेरे दोस्त हो, अरे तुम इतना तो मेरे को गिफ्ट दे ही सकते हो, क्योंकि आखिरकार मैं इतनी ज्यादा दूर से आया हूँ तो कुछ तो लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि आगे चलकर मैं इन सभी के अंदर से किलिंग वाला को बाहर निकाल दूंगा और बिल्कुल प्यार और सभी की मदद करने की भावनाएं इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि ये किसी को मारे नहीं। और देखो तुम्हारी कठपुतलियों का कितना ज्यादा अच्छा यूज हो रहा है। अरे तुम्हें मेरे को यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम यहाँ पर इस तरह से मेरे से नाराज हो रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारी
कोई भैंस चुरा ली हो। और उसी के साथ में विपिन के मन में एक और ख्याल आता है, अरे वाह क्या बात है, इस बार तो फिर से मैंने मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक बहुत ही बड़ा योगदान दे दिया है, क्योंकि इतनी सारी खतरनाक कठपुतलियों को मैंने अपने पास में रख जो लिया है, क्योंकि इसके साथ में उनको मैंने एक और सेना प्रदान कर दी है। उसके बाद में वो भयानक के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि भयानक की जो बोली थी ना वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। उसके बाद में कोई भी ना सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और अपने सामने के एक दरवाजे के ऊपर टैप करने लगता है और एक दरवाजा खुलता है और फिर से उसके सामने वही सेम सीढ़ियां आ जाती है जो हर एक लेवल के ऊपर आ रही थी। अब तो ये एक गेम बन चुका था कि हर एक लेवल के ऊपर एक नया खतरा। और अब आगे विपिन के चलते हुए जल्दी से वह एक और गैलरी के अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक भूल भुलैया है क्या? गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की वहाँ से आवाज आती है। वह विपिन से पूछना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर एक विशाल हॉल था और उसके अंदर कई सारी सुरंगें भी थी, जिसके अंदर देखने से ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पर अलग अलग कमरे बने हुए हो। उसके बाद में विपिन भी वहाँ पर अपनी आध्यात्मिक धारणा को वहाँ पर एक्टिवेट करता है और आसपास की छानबीन करने लगता है। हालांकि कुछ देर छानबीन करने के बाद में वो महसूस करता है कि इस भूलभुलैया का कोई अंत ही नहीं है। विपिन को वहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा था जहाँ पे उसको पता चल सके कि वास्तव में यहाँ पर कुछ ऐसा था, क्योंकि इसको देखकर विपिन को ऐसा लग रहा था मानो कि ये जो भूलभुलैया है ना ये पूरी जगह पर फैला हुआ हो और इसका कोई अंत ही ना हो। क्लोन का भी वही हाल था, वो भी अभी विपिन की तरफ ही देखा जा रहा था। उसकी नजर को देखने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट किया, तो उसने पाया कि वहाँ पर जितने भी कमरे बने हुए थे ना वह बिल्कुल यूनिक सामग्री के साथ बने हुए थे। उनको देखकर कोई भी बता सकता था कि वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा महंगी थी। विपिन यही सोचने लगा कि वास्तव में इन सभी कमरों को बनाने में कितना ज्यादा खर्च आया होगा। अरे मैं तो इसके अंदर पता नहीं कितने ज्यादा लेवल्स को पार कर सकता था। मास्टर, कहीं पे ये जितने भी कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं ना ये उन कठपुतलियों के लिए तो नहीं बनाए गए। ये बोलने वाला इस बार कोई और नहीं था, ये गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थी। क्या घर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, विपिन ने उससे कहा, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर जब आध्यात्मिक बोध को एक्टिवेट किया था ना तो उसके अंदर उसको पाया था कि वास्तव में यहाँ पर कई हजार कमरों से अधिक कमरे बनाए गए थे और इतनी यहाँ पर कठपुतलियां भी नहीं थी जो रह सके। और इसके अलावा ये सारी कठपुतलियां थी और इनके अंदर केवल थोड़ी सी आत्माएं थी। इसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उनके अंदर ना तो कोई डाइजेशन होता था जिसकी वजह से वो अपना कुछ बाहर निकाल सके। हालांकि थोड़ी देर विपिन वहाँ पर सोच विचार करने के बाद में उन दोनों से कहता है, चलो अब हमें यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इसका ध्यान रखना कि भयानक हमारे ऊपर किसी तरह से हमला ना कर सके। उसके बाद विपिन फिर से आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करता है, तो वह ध्यान से देखता है ना तो उसको फिर से वैसे ही धागे नजर आते हैं, जिसके साथ में विपिन अब आगे बढ़ने लगता है। फिर उसी के साथ में अनगिनत कमरों को पार करते हुए आखिरकार वह एक बड़े से खुले हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ था नहीं और वह जानते थे कि अब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इसी वजह से पीछे जाने का कोई भी फायदा नहीं था। इसी वजह से वह अब वहां पर सामने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हालांकि जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं ना तो नीचे उतरते ही उनके सामने एक बहुत ज्यादा विशाल कमरा आ जाता है। हालांकि जैसे ही वो उसके अंदर कदम रखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जो ब्लास्ट एक खतरनाक एनर्जी का था, जो ऐसी धमकी दे रही थी कि वहाँ पर किसी का भी वह टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर उस एनर्जी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। हम मान लिया कि वह संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुकी है, हालांकि फिर भी उसके अंदर आत्मा रखी गई थी और ये एनर्जी आत्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको ऐसी हालत के अंदर देखकर विपिन ने उससे कहा, डिंग डिंग तुम्हें अभी अंदर चले जाना चाहिए, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तो कहने के बाद में विपिन ने जल्दी से डिंग डिंग को अपनी स्टोरी के अंदर भेज दिया। वह अंदर घुसते हैं और अंदर घुसने के बाद में वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा चौकोर बॉक्स लगा हुआ था, जो हवा के अंदर चैनों के द्वारा बांधा गया था और उसको इतनी ज्यादा कसकर बांधा गया था जैसे कि उसके अंदर खतरनाक कोई एलियन, कोई राक्षस बैठा हुआ हो और उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क ऑरा बाहर निकल रहा था, जो ये दिखा रहा था कि वहाँ पर डार्कनेस फैली हुई है। उसके नीचे एक वेदी भी रखी गई थी। मास्टर, कहाँ पे इसके अंदर वह भयानक तो नहीं है? विपिन के क्लोन ने उससे पूछा। विपिन के क्लोन की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस भयानक के शरीर के उस दिमाग और आँख को इसके अंदर बंद कर रखा गया हो,
क्योंकि देखने से ऐसा लगता है जो अभी अभी ब्लास्ट हुआ था ना एनर्जी का, वह इसी के अंदर से निकला था। जो बॉक्स था ना उसके ऊपर दरारें सी बनी हुई थी। वो दरारें नहीं थी, हालांकि वो बिजली की नुमा थी जो ग्रीन कलर के अंदर शाइन कर रही थी। देखने से भी किसी की भी आत्मा को वहां पर वो कपा सकती थी। उसके अंदर से किंगटेन सम्राट की तुलना के अंदर शुद्ध रक्त रेखा वाला खून दिखाई दे रहा था, जिसका एकमात्र मतलब यह था कि उसके अंदर कोई और नहीं, भयानक ही था। और उस बॉक्स के नीचे देखने से एक वेदी लग रही थी जो सेम विपिन के पास में भी थी, और उसके ऊपर विचित्र तरह के शिलालेख लिखे हुए थे जो विपिन की वेदी से बिल्कुल ही अलग थे। वहीं पर अब जल्दी से क्लोन आगे बढ़ता है और वह अपने हाथ के अंदर एक पत्थर उठा लेता है, फुश पैंग, और वहां पर अचानक से वो पत्थर जैसे ही उस बक्से के पास से पहुंचता है कि अचानक से उसको कोई वहीं पर रोक लेता है। और वहां पर देखने से ऐसा लग रहा था कोई बैरियर बना हुआ हो, लेकिन अगले ही पल विपिन उसको कुछ कह पाता ना, उससे पहले ही उसके अंदर से एक खतरनाक वध और बाहर निकलने लगता है और तलवार क्यों का वार उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उनको अपनी ओर आते हुए देखकर दोनों ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह दोनों उसको डोज करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये तलवारें उसके पास से पहुंची ना तो वहां पर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। फिर उनको डोज करने के बाद में वह अपने क्लोन की तरफ पलटता है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ काम होता है ना तो उसको बोलकर करना चाहिए, ऐसे ही उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया। अरे कोई मधुमक्खी का छत्ता है क्या वो? अगर मधुमक्खी का छत्ता होता है ना तब भी बताकर फेंकना, क्योंकि क्या पता मेरा मुंह सुजा सुजा कर मोटा कर दे, विपिन ने अपने क्लोन से कहा। उसके बाद में विपिन फिर से उस वेदी का निरीक्षण करने लगता है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह वेदी कोई वध वेदी हो, यानी कि किलिंग फॉर्मेशन के साथ में बनी हुई, क्योंकि जो विपिन के पास में थी ना वह आत्मा को कंट्रोल करने वाली थी और उसका शिलालेख भी बिल्कुल अलग थे जो उसके ऊपर बनाए गए थे। विपिन ने कहा, तुम यही हो ना? विपिन ये सवाल किसी और से नहीं पूछ रहा था, ये भयानक से पूछ रहा था। आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जितना आसान तुम्हें यहाँ पर लग रहा था ना कि तुम यहाँ पर आकर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक तुम इस बॉक्स को खोल नहीं देते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर पहुँचने में कैसे कामयाब हो पाए हो। एक भयानक सी आवाज अभी विपिन के कानों के अंदर गूंजने से लगती है। ओह तो अच्छा, तो तुम इस बॉक्स के अंदर बंद हो? हाँ तो मैं इसी के अंदर बंद हूँ और तुम यहाँ पर आने के बाद में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भयानक अभी वहाँ पर विपिन को उकसाना चाहता था, इसी वजह से वो वहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके साथ में ही विपिन अब बहुत ही गहरे चिंतन के अंदर डूब जाता है, क्योंकि वह अब नवोदित के घर के अंदर के उस चीज को महसूस करने लगता है जब भयानक ने पहले भी उसको उसके शरीर से बाहर निकाला था और उसकी छानबीन करने लगा था और उसने ये बताया था कि मुझे वहाँ से बाहर निकालो। तो इसका मतलब यही था जैसे कि ये इसी बॉक्स की कोई जिक्र कर रहा हो। लेकिन विपिन यहाँ पर ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वास्तव में एक बार भयानक वहाँ से बाहर निकल गया तो फिर वहाँ पर क्या ही कहर वो भर पाएगा। उतना सोचते सोचते विपिन अब धीरे धीरे उस बॉक्स के पास में आने लगा था। वो उसको जांचना चाहता था कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भयानक को इसके अंदर बंद किया गया है।